वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रूरल मार्केटिंग मिक्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। देखिए रूरल मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, जिसमें 4P का मिक्सचर होता है, उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसको हम अडॉप्ट करते हैं ताकि जो हमारी मार्केट है वो सक्सेस हो जाए और हमारे प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ हमारे मार्केट को भी सक्सेस मिले और हमारी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी पूरी हो। जब मार्केट को ये पता होगा कि रियल नीड्स क्या है हमारे कस्टमर की, तो वही वो रिसोर्सेज को यूज़ करेगा और वही प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा ताकि उनकी आइडेंटिकल नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि हमारी मार्केट कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो उन्हीं के बिहाव पे नंबर ऑफ़ फंक्शन हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने पड़ते हैं जो जिससे हमारी कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। और जो भी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगी इन फंक्शन को, उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, जो इंक्लूड करती है प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। तो हिस्टोरिकल क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स, मार्केटिंग मैनेजर इज़ अ डिसाइडर। जो मैनेजर वो डिसाइडर होता है क्योंकि उसे समटाइम कुछ ऐसी रेसिपी फॉलो करनी पड़ती है जो दूसरे देते हैं, बट समटाइम से खुद की रेसिपी भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। और जब वो रेसिपी अडॉप्ट करता है और इंग्रेडिएंट भी इमीडिएटली अवेलेबल कराता है, तो उस न्यू इंग्रेडिएंट को हम ट्राई बिफोर नहीं कह सकते, उसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, जहाँ पे 4 बेसिक चीज़ें आती हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। डेफिनेशन क्या होगी प्रोडक्ट मिक्स की, जो चार सेट्स का कॉम्बिनेशन है, इसको हम ये मार्केटिंग मिक्स कहेंगे, या फिर सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल जो फर्म यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो बायर्स के रिस्पॉन्स है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, रूल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि 4P का कंडक्शन है, ये अप्रोच है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही हमारे 4C है: प्रोडक्ट कंज्यूमर के बेनिफिट्स के लिए, प्राइस को कस्टमर्स की कॉस्ट के कारण, प्लेस उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और प्रमोशन उनकी कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग। तो यही 4 चीज़ें आपको दी गई हैं। 4 एलिमेंट है हमारे। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं कि प्रोडक्ट को हम कैसे प्लान करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट कि उसकी टाइप क्या होगी, स्टाइल क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अडॉप्ट करते हैं। साथ ही साथ रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग की फ़ीचर्स क्या क्या होनी चाहिए, और जो भी रूरल वर्जन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिक बनाना चाहेंगे, और जो भी कंज्यूमर की नीड्स है या एस्पिरेशंस है अर्बन कंज्यूमर से डिफरेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं। फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं कि किस सीक्वेंस में हमारा प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म होगा, किस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन होगी, किस हिसाब से वो हमारे रूरल मासेस को की नीड्स को पूरा करेगी। साथ ही साथ उसका साइज़, स्टाइल, शेप, कलर, क्वांटिटी क्या होगी जो भी उनका प्रोडक्ट होगा वो उन्हें सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा, वो भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से या नहीं। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग क्या होगी, स्पेशली उनके रेडीमेड्स गारमेंट होंगे, फुटवेयर होंगे या फर्नीचर होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना है। और साथ ही साथ ये देखना है कि उनके लिए वो सिंपल हो, मेंटेनेंस हो और वो ईजिली यूज़ हो और वो एक्सेप्ट कर सके अगर इंक्रीज सेल हो रही है, हमारी एडवर्टीजमेंट अगर प्रमोट हो रही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन, मटेरियल यूज़, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग क्या फिक्स टर्म होना चाहिए, मतलब शेप, साइज़, वेट, कलर, सारी ये चीज़ें उसकी डिपेंड करती है उसकी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे। और जो रूरल कस्टमर है उनकी ड्यूरेबिलिटी, मीनिंग, रिपेयर, ईजिली हैंडलिंग, सेफ्टी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, जो रूरल कस्टमर में प्रोडक्ट के ब्रांड से मतलब उनकी इमेज से, क्वालिटी से, पर्सनैलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो ड्यूरेबल गुड ज़्यादा परचेज करते हैं क्योंकि उनका हायर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, वो ब्रांड को बहुत लेट मतलब स्लो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो उनकी हाई ब्रांड लॉयल्टी अमंग यही रहेगी कि उन्हें सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो डिफ़िकल्टी ना उन्हें उस ब्रांड को रिप्लेस करने की। प्रोडक्ट की लेबलिंग, जो लेबल है वो फिक्स होते हैं प्रोडक्ट के ताकि जो भी उनसे इंग्रेडिएंट है वो हम डिस्क्राइब कर सकें, लाइक नेम, एड्रेस, ब्रांड, एक्सपायरी डेट, ये सब। और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उस प्रोडक्ट का लेबल उसके से हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की वारंटी होनी चाहिए, जो भी ड्यूरेबल गुड्स है वारंटी है ऑफर मैन्युफैक्चर को दी जाए। लॉन्ग टर्म की वारंटीज़ होनी चाहिए, लाइक रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, मोटरसाइकिल, वाटर पम्प्स, क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म के था 6 to 7 साल तक यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी चाहिए ताकि कंज्यूमर्स आपके
वे ऑफ टॉकिंग से अच्छा है, मतलब मशीनरी रिपेयर, इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल हैंडलिंग। आप ये सारी चीज़ें, ताकि जो रूरल का जो वो स्मूथ हैसली फ्री लो चार्जेस पे आपसे क्विकली रीजनेबल रेट पे ले सके, जो उनकी डिज़ायर है, जो उनकी वारंटीज़ हैं, जो ऑटोमोबाइल एग्रीकल्चर प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ताकि वो ईजिली आपसे इंटीग्रेट और एक पॉजिटिव इमेज आपकी उन्हें बने ना। प्राइस से रिलेटेड हमें क्या क्या लेना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ एक फिक्स होती है, एक वेरिएबल होती है कि कॉस्ट को एक प्रोडक्ट को बनने में कितने पैसा लगा है, उसी जैसे कि वेरिएबल जैसे कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, सिर्फ चेंज इन प्रोडक्शन लेवल होता है, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है। पर वेरिएबल कॉस्ट में काफ़ी सारे चेंज आते हैं, लाइक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, रॉ मटेरियल। तो फिक्स वो जो कॉम्बिनेशन है पर यूनिट फिक्स होगा, पर यूनिट वेबर कॉस्ट का, वो बहुत डिफरेंट है। अर्बन में अलग होता है, रूरल में अलग होता है। तो हमें जो उसकी फिक्स प्राइस है पर यूनिट कॉस्ट करना थोड़ा डिफिकल्टी नहीं होती है, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर लग जाती है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग क्या होता है? बेस होता है, फिक्सेशन होता है, डिफरेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल के लिए, टारगेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सेल मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है हमारा रूरल मार्केटिंग में, यही है कि मैक्सिमम सेल्स करें, ना कि प्रॉफिट करें। प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होंगी कि एम होगा जो रीजनेबल प्राइस पे तक कस्टमर, ताकि वो अडॉप्ट कर सके हमारे फॉलोइंग फैक्टर्स है कि ट्रेडिशन, केस्ट, कस्टमर, पेइंग कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी, लेवल ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ, ये सारी चीज़ें कर सके, ताकि इंटीग्रल पार्ट हो हमारा उसका। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो इंक्रीज अगर हमें सेल करना है तो हमें क्रेडिट सेल्स करनी बहुत ज़रूरी है। लिक्विडेशन पॉलिसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वरना अगर हमें अपना इंक्रीज करना है प्रॉफिट, तो हमें अपने उन्हें डीलर्स के लिए लिमिटेड पोजीशन रखनी पड़ेगी, ताकि डीलर्स का भी सपोर्ट मिले आपको। कंपटीशन प्राइस, आपको प्राइस एक ऐसा डिटरमाइन करना है कि जो आपकी जो कंपनी है वो कॉम्पिटिटर के सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो कुछ ऐसा प्राइस ऑफर करे ताकि आपको लॉस भी ना हो और आपका पास प्रॉफिट भी हो, और उनसे कंपैरेटिवली आप कॉम्पिटिशन भी कर सके। डिस्काउंट एंड अलाउंस, मतलब बार्गेनिंग, डिस्काउंट प्राइस भी आप दे सकते हो अगर कस्टमर आपके इनसेंसिटिव है तो। साथ ही साथ डिस्काउंट एक ऐसा रोल जो सिग्निफाई करता है और आज आपके प्राइस को रिड्यूस कर सकता है, पर फील हैप्पी और सेटिस्फाइड ज़रूर कर देता है। ठीक है। नाउ प्लेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन, एक फिजिकल मूवमेंट होने के लिए प्रोडक्ट के लिए तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, लाइक एफिशिएंट, इकोनॉमिकल और एक डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ताकि वाटर, पाइपलाइन, रोड, रेल सारे मोड होने चाहिए, ताकि आप इजिली कंजप्ट कर सके। वेयर हाउसिंग होनी चाहिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा माल बन जाए तो आप उसे कहीं पे स्टॉक करके रख सको अपने नेक्स्ट टाइम के लिए। बिल्डिंग होनी चाहिए कोई ना कोई, ताकि जो होलसेलर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर है वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सके फर्म्स को। इन्वेंट्री कंट्रोल भी होना चाहिए, अगर आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेमी गुड फिनिश्ड है, तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए चाहे आप रिड्यूस ना करें और उसका एडिक्वेट स्टॉक ऑफ आइटम को अपना स्टोर करके रखें, और एक इंपॉर्टेंस बनाए ताकि आपका जो कंट्रोल है वो इंक्रीज हो और आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की होना चाहिए, मूवमेंट होती है गुड्स की, जो कंजप्शन लेवल है, जो वेरियस होलसेलर रिटेलर्स है, हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट्स को बनाने में, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ जो आपके होलसेलर और रिटेलर है, रूरल मार्केटिंग है, वो मोर सिटी सेंटर्स में कॉन्टैक्ट करता है ताकि डीलर्स का ट्रस्ट गेन कर सके। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि वहाँ पे अंडर प्लेस मिक्स आता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग और अकाउंटिंग, ये सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी प्लानिंग होगी। वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो टाइम की, प्लेस की और यूटिलिटी की पोजीशन क्रिएट होगी। चैनल कवरेज क्या है, जहाँ पे डिसीजन होता है कि प्रोडक्ट्स कंपनीज को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। मास कवरेज में अटेम्प्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, जहाँ पे लोकेशन वाइडली टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं, इसको हम इंटेंसिव कहते हैं। सिलेक्टिव, जहाँ पे सिलेक्टिव कवरेज मतलब स्मॉल होता है और फोकस टारगेट मार्केट्स में ही होता है, मतलब मीडियम साइज़ के मैन्युफैक्चरर्स को, उसको हम टारगेट फ्यूज़ करते हैं। एक्सक्लूसिव, जहाँ पे हाई एंड प्रोडक्ट होता है, नैरो मार्केट होती है। रिटेल स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, और जो कंपनी के आउटलेट होते हैं वो बहुत ओपन लार्ज साइड होता है, जिसको इंक्लूड करते हैं। प्रमोशन मिक्स में क्या आएगा कि जो हमारी पर्सनल सेलिंग होती है, सेल्स कस्टमर हम घर घर जाके करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट देते हैं, और पर्सनल वैल्यू बहुत अडेप्टेबल और ये टू वे होता है और बहुत बेनिफिट होता है हमारे बायर्स और सेलर्स के लिए एज वेल। एडवर्टाइजिंग एक पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, जिसमें सिर्फ हम स्पॉन्सर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, बट बहुत अवेयरनेस क्रिएट होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जिनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता उन्हें नॉलेज मिल जाती है और उन्हें पता चलता है हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट। सेल प्रमोशन एक लिमिटेड पीरियड होता है, जहाँ पे हम अपने गिफ्ट्स, कूपन, डिस्काउंट्स और एग्जीबिशंस लगा के हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ जो फास्ट सेगमेंट है और रूरल बाय भी करते हैं उस प्रोडक्ट को। ट्रेड एंड फेयर एग्जीबिशन लगा के हम जगह जगह जाके ट्रेड एंड फेयर लगाते हैं, डिस्प्लेज दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है। और फेयर और एग्जीबिशन डिफरेंट ओकेजन होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो अवेयरनेस होती है और उन्हें एजुकेशन भी मिलती है इनसे रिलेटेड। पब्लिक रिलेशन अच्छे हो तो ये आई थिंक एडवर्टीजमेंट में हम करके आ चुके हैं।
करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में। जो हमारी अटेम्पटेशन है कस्टमर्स की, शेयर होल्डर्स की, उनसे हमारे अच्छे रिलेशनशिप है तो हम उनसे वहाँ पे अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट दिखा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने न्यू प्रोडक्ट को, स्पेशली हम यूज़ करके दिखा सकते हैं हमारे ओल्ड कस्टमर्स को सेल करके, फिर हम हमारे न्यू कस्टमर्स भी बना सकते हैं। बार्गेन ऑफर भी कर सकते हैं अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रेगुलर प्राइस में है जो कस्टमर ऑफर करते हैं फिक्स प्राइस पे, और अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग। सबसे पहले आएगा अनकंट्रोलेबल, कि कौन कौन से अनकंट्रोलेबल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंज्यूमर का बिहेवियर, क्योंकि हमें नहीं पता, कंज्यूमर का बिहेवियर अफेक्ट करता रहता है उनकी बाइंग हैबिट्स को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, सोशल स्टेटस को, एटीट्यूड को, डिज़ायर्स को, प्रेफरेंसेस को, इनकम को। तो ये सारे फैक्टर्स बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो रैपिड चेंजेस आते हैं, बिग चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, एजुकेशन में, इनकम में, ऑक्यूपेशन में, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो उनका कंफर्ट है उन्हें वो भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है उनके कन्वीनियंस में, कन्फेक्ट में और सेटिस्फेक्शन में। कॉम्पिटिटर का बिहेवियर्स भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव कंडीशंस चेंज होती है उन्हें भी हमें स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग नेचर होता है, नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिशन होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, और क्वालिटी और अदर फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। इंटरमीडिएट बिहेवियर, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एजेंसी के भी कंट्रोल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं को कई बार कंसिडर करना पड़ता है वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स, चैनल्स एंड बिहेवियर, और डिसाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जो हमारे होलसेलर एंड रिटेलर है वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं हमारे रूरल कंज्यूमर से, जो उनका ओपिनियन होता है अबाउट द प्रोडक्ट एंड वर्किंग डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है, और वो उनका से टोटली डिपेंड करता है हमारे रिटेलर्स पे ही डिपेंड करके वो क्या डिसाइड करता है अबाउट मॉडल एंड ब्रांड ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। हमारी गवर्नमेंट का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड होता है अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग। तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इफेक्ट करते ही रहते हैं हमारी मार्केटिंग मिक्स को, स्पेशली हमारे रूरल मार्केटिंग्स को। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं और जो अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल कौन कौन से देखिए, प्रोडक्ट पॉलिसी, हम अपने प्रोडक्ट की पॉलिसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। कुछ न्यू प्रोडक्ट लाना है तो हम ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। ब्रांड पॉलिसीज बहुत एनालिटिकल है, तो उन्हें ब्रांड एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए हम ब्रांड लॉयल्टी के लिए कुछ भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं। पैकेजिंग की पॉलिसी, पैकेजिंग एक ऐसा वेपन है जो हमारे कॉम्पिटिटिव से फाइट कर सकता है, उनसे किसी अपने कॉम्पिटिटिव से बेटर पैकेजिंग करके हम अपना प्रोडक्ट आगे ला सकता है, और इसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस ला सकते हैं। प्राइस की पॉलिसी वही है कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने बार्गेन करना स्टार्ट कर दिया है और उसने प्राइस कम कर दिया तो हम डिस्काउंट या अदर फैक्टर्स देके हम अपनी प्राइस पॉलिसीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। प्रमोशन पॉलिसीज़ भी चेंज कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव जहाँ पे इन्फॉर्मर परसुएट करके अपने कंज्यूमर्स को हम ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, और अपनी टेक्निक्स को प्रमोशनली यूज़ करके हम अपने रूरल मार्केटिंग मिक्स को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने रूरल मार्केटिंग को। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है जहाँ पे हम कुछ फैसिलेट्स लेते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट डिसीजन लेते हैं हमारे अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और हमारे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हमारे चेंजेस ला सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़, इसमें क्या होता है, मैनेजर्स कई बार प्लान करते हैं कि हमें कैसे अपनी नीड और डिमांड को रूरल कंज्यूमर में डिफरेंट मार्केट्स एरियाज़ में लाना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पर राइट टाइम पर मिनिमम कॉस्ट में पहुँचा सकें। साथ ही साथ जो उनके ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उनकी नीड को पूरा कर सके। साथ ही साथ इसमें डिसीजन होता है रिगार्डिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन सबको भी इंक्लूड करता है। कुछ अदर फैक्टर्स है लाइक पैकेजिंग मटेरियल, पैक साइज, एक्सटेंशंस, और साथ ही साथ हमारे कुछ डीलर्स होते हैं जिसमें हम अपना हेल्प कर सकते हैं ताकि मार्केटिंग में हमारे कंज्यूमर्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। नाउ 4A कौन से हमारे मॉडल, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेयरनेस। अफोर्डेबिलिटी मतलब ये नहीं होता कि चीपर प्रोडक्ट, बट जो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है, जो कंज्यूमर्स की नीड्स है, जो प्राइस उन्हें फील होता है, जो वैल्यू वो देने के लिए तैयार है, उसके अराउंड ऑफ हमें करना रूरल कस्टमर का, और उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग अर्न करना, उस प्राइसिंग करना उस प्रोडक्ट की जो वो फिक्स प्राइस चाहते हैं। साथ साथ उनका बिलीव रहना कि वो अफोर्ड कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, उनकी बाइंग कैपेसिटी, उसको कहते हैं हम अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है कि हर एक प्रोडक्ट रीच होना चाहिए रिटेलर की शेल्टर्स में, और अगर एक बार प्रोडक्ट पहुंच गया रिटेलर्स के पास, चाहे ज़्यादा चाहे कम, वो प्रोडक्ट इंश्योर है और बट नंबर देन ब्रांड्स के अकॉर्डिंग है। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूरल कस्टमर का प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना, उसकी डिज़ाइनिंग को अकॉर्डिंग एज पर देयर नीड्स। अगर उन्हें नीड्स के अकॉर्डिंग हम
प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और उन्हें सूट कर रहा है, दैट मीन्स उन प्रोडक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही साथ वो उसकी जो इक्वेशन है उसके साथ वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। और इट मीन्स जो जो प्रोडक्ट हमने सर्व करा है उसका पर्पस उस वो रेडी है स्पेंड करने के लिए इस प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी एक्स्ट्रा नीड भी पूरी हो सकती है। अवेयरनेस, हर एक प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी, पता चलनी चाहिए उन्हें। अनकंडीशनल मीडिया, कमर्शियल टेलीविजन, हर एक प्रोडक्ट का एक मैसेज हमें डेवलप करना चाहिए ताकि उनकी जो ऑडियंस है डिफरेंट इंडिया में वो रिलेट कर सके। जो कलर है लोगों का, पैकेज का, सोलो का, वो ईजिली उन्हें रीड कर पाए। तो यही स्ट्रैटेजी है फॉर ए की कि जो रूरल मार्केटिंग यूज़ कर पाए। एक्सपेंडेड रूरल मार्केटिंग मिक्स, इन्होंने 4P और 7P कहे हुए हैं। 3P आपको पता ही ऑलरेडी। 3 मुझे पैशन, पेस एंड पब्लिक रिलेशन। पैशन रिप्रेजेंट एन एटीट्यूड, कमिटमेंट, सीरियसनेस टू सर्व द रूरल कम्युनिटी, मतलब एक ऐसी मार्केट जो सक्सेस है पर्सनल एनर्जी और पैशन के साथ साथ जो पैशनेट है अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रोड्यूस, प्राइस, प्लेस, प्रमोट करते हैं जहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ रूरल कंज्यूमर से सेटिस्फाइड कर रहे हैं। पेस उस चीज़ को कहेंगे जो रूरल कस्टमर्स के को टच कर पा रही है, उनके जो लिमिटेड वर्किंग कैपिटल और स्टोरेज स्पेस है वहाँ पे वो सर्व कर पा रही है, साथ ही रीच कर पा रही है ईजिली और एज पर एज पॉसिबल। पब्लिक रिलेशन भी बना पा रही है, साथ ही साथ अपना एक इमेज बिल्ड भी कर रही है और उन्हें एक्सटेंड भी कर रही है फोर्स पी के उस। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है कि जो रूरल कस्टमर है एज अ फोकल पॉइंट पे है, उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत एक अलग ही लेवल का काम है। उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिज़ाइन करना, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करता है उनकी नीड और परचेजिंग पावर पे। साथ ही साथ उनके रिक्वायरमेंट्स को भी चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस एंड उन्हें सेटिस्फाइड भी करता है। इंपॉर्टेंट टूल है मार्केट प्रोग्राम का कि हम जो 4P है साथ साथ उसके हम सेल वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड कस्टमर रिटेंशन को भी ध्यान दे रहे हैं। जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है वो भी एक नेसेसरी एलिमेंट है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, जो मार्केटिंग में से ऐसी इफेक्टिव टेक्निक है जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करती है, साथ ही साथ मैसेज भी देती है हमारे रूरल और लिंक बना के रखती है बिजनेस फॉर्म में रूरल कंज्यूमर में, फोकस करती है हमारी सेटिस्फेक्शन ऑफ द रूरल कस्टमर। अंडरस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे 4P है, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और साथ ही साथ जो 4P एलिमेंट्स है वो हमारे मार्केट सिस्टम को और हमारे ब्रांड रिलेशनशिप को बना के रखते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है हमारे रिसोर्सेज का क्योंकि जो 4P है वो एक ऐसे वेरिएबल एक सॉल्यूशन देते हैं, साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और एक बेटर एक्सपेंडिचर भी पॉजिटिव रिजल्ट और को भी लाते रखते हैं। फ्लेक्सिबल टेक्निक, जो हमारी टेक्निक है एनवायरमेंटल फोर्सेस है चेंज करती है, साथ साथ जो भी चेंजेस आते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं। अगर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है तो यूनिक कंडीशंस लाकर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और एलोकेट करते हैं जो भी डिफरेंसेस मैनेजर्स हैं, और साथ ही साथ जो हमारी इंक्रीजिंग सेल्स और अर्निंग प्रॉफिट है वो भी रिस्पॉन्सिव है, और साथ ही साथ वो मार्केटिंग मिक्स हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ ऐसे स्टेप्स जो डेवलप करते हैं हमारी रूरल मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करने में, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग रूरल कस्टमर, हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनकी नीड्स क्या हैं, वो चाहते क्या, उनका स्पेंड कहाँ पे है करना चाहते हैं, कौन है उनकी नीड्स क्या है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। फिर प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना, वो कौन कौन से प्रोडक्ट उन्हें मैच करेंगे और वो उन्हें कौन कंज्यूमर्स के बारे में पता, उनकी क्या नीड है, की फीचर्स जाना और सेटिस्फाइड किस प्रोडक्ट से होंगे और वही प्रोडक्ट लॉन्च करना। कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना कि कहाँ कहाँ कंपटीशन है, लाइक प्रोडक्ट में स्पेशल ऑफर में डिस्काउंट वेराइटीज, उन्हें डिटरमाइन करना। प्लेसमेंट का एवोल्यूशन करना कि कहाँ पर ऑप्शनल है, रूरल कस्टमर कहाँ पे ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं। मल्टीपल चैनल्स को टारगेट करना हेल्प करता है, कहाँ पे रिमोट एरियाज और कहाँ पे निश मार्केट है। साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई करना और उन्हीं स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, फाइनलाइज करना कहाँ पे रूरल अपील है, साथ साथ उनके फीचर्स और बेनिफिट जो उन्हें क्लियरली अंडरस्टूड कर सके रूरल पॉपुलेशन को। उनके रिव्यू प्लान को रिव्यू करना कि जो उनके एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के और जो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ हैं उन्हें ही अप्लाई करना और इंश्योर करना जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे एक्सप्लिट और इम्प्लिट्स करेंगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।